हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मुझे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी थी, जो है ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। मैं बात करना चाहती हूँ स्नैपी गर्ल्स सपना चौधरी के बारे में। मैं काफ़ी टाइम से सपना को फॉलो करती हूँ और मुझे सपना बहुत अच्छी लगती है। मैं देखती हूँ उसको, रोज़ देखती हूँ, डेली व्लॉग्स देखती हूँ। और अभी जो लिटरली मेरे सामने पुराने व्लॉग्स आते हैं, जैसे कि पुराने व्लॉग्स जो मेरे सामने आते हैं राजवीर के, सूरज के, तो मैं वो देखती हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा सपना को देख के ऐसा लगता था कि सपना कुछ छुपा रही है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सामने से आके जब तक कुछ जानते नहीं हैं, किसी को किसी के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। हम किसी को भी जज नहीं कर सकते। हो सकता है हमें लग रहा है कि सामने वाला दुखी है, पर हो सकता है वो ना हो सकता है वो उन लोगों के साथ खुश हो, है ना। सपना कुछ दिखा भी ऐसा ही रही थी वीडियो में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो झूठ दिखा रही थी या गलत दिखा रही थी, नहीं। कभी कभी आप मजबूर होते हो जो नहीं होता है वो दिखाने के लिए भी, अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए आपको करना पड़ता है। जो सपना के साथ हुआ वो गलत ही नहीं, बहुत गलत, बहुत ही गलत हुआ है उसके साथ जो भी हुआ है। लेकिन ये चीज़ तो सबको समझनी चाहिए ना। सबको समझना चाहिए कि अगर सपना के साथ गलत हुआ है तो उसको सपोर्ट करो, है ना। मैंने देखा कि बहुत से लोग जो हैं वो उसकी आईडी पे कमेंट कर रहे हैं कि सास ससुर के साथ रहो, अपना बना के रहो, उनको तुम्हारी ज़रूरत है। तो ज़रूरत कैसी है? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कुछ लोगों से कि बहू की ज़रूरत कैसे होती है, कैसे होती है कि मतलब वो दिन रात सुबह शाम बस आपके आगे पीछे घूमती रहे, आपकी ही बातें करती रहे, आपकी ही बात मानती रहे, तब तो ठीक है भाई। अगर जहाँ उसने अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अपनी मर्ज़ी से जीना शुरू करा, अपनी चीज़ें रखनी शुरू करी, तो बहू गलत है। ये सब जगह है, सब जगह है ये, कोई एक जगह नहीं है कि हाँ सपना के साथ ये सबके साथ है। ठीक है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उसको हर चीज़ के लिए रोक टोक करो, सब कुछ करो। ऐसा होता होगा, मैं सपना को पर्सनली नहीं जानती हूँ। ठीक है, सपना के बारे में जो भी बातचीत है मैं देख रही थी, मैं आंटी जी को देख रही थी काफ़ी टाइम से। वो मुझे नेगेटिव ही वाइब्स देती थी हमेशा। मुझे उन्हें देख के कुछ भी पॉजिटिव नहीं लगता था कि हाँ ये इसके साथ पॉजिटिव होंगी, और वही हुआ, है भी नहीं। देख के ही पता चल रहा था कि वो उसको सपोर्ट नहीं करती होंगी। लग रहा है कि हाँ सास ससुर बहुत अच्छे हैं, या होते भी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सभी गलत होते हैं, अच्छे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, इसी का नाम दुनिया है ना। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मैंने देखा कि मतलब मुझे जो बात, आज मैंने वीडियो देखी, जो बात मुझे फ़ील हुई वो ये थी कि यार एक प्रेग्नेंट लेडी को कैसे मार सकते हो, कैसे कर सकते, इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हो। लिटरली मैं बता रही हूँ कि मुझे पहले बहुत ज़्यादा अफ़सोस, मतलब अफ़सोस क्या लगता था कि हाँ सूरज जी के साथ शायद सपना के रिश्ते अच्छे होंगे, उसको दुख होगा। लोग बोलते भी थे कि तुम इतना दुखी नहीं लग रही हो, भूल गई हो, ये है वो है, फलाना है ढिकना है। तो क्या करेगी वो ऐसे आदमी को याद रख के, क्या करेगी उसके लिए रो के, जिसने उसको कभी समझा ही नहीं, कभी नहीं समझा। ये चीज़ तो बड़ों को समझनी चाहिए ना। वो इस घर में आई है तो किसके किसके बिहाफ पे आई है? उस लड़के के। लाया कौन हो आप? ठीक है, आप भी पहले कभी आए होगे ना यहाँ पे, आप भी आए होगे ना पहले, क्योंकि सब कुछ एकदम से तो नहीं हो गया होगा ना। आने के बाद मैं मानती हूँ आपके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ होगा, आपका भी कुछ हिस्ट्री होगी, कुछ होगा, कुछ भी होगा, मानती हूँ मैं। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि जो आपके साथ हुआ वही आप अपनी बहू के साथ करो। इसका रीज़न ये तो कतई नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि जो आपके साथ हुआ वो आप अपनी बहू के साथ करो और फिर बोलो कि मैंने बेटे खोए हैं, हमारा दुख, हमारा दुख। उसका कोई दुख नहीं है क्या?
उसका दुख नहीं है क्या? वो नहीं, वो ये चाहती थी क्या कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, या उसने ऐसा सोचा कि हाँ भाई होना चाहिए? अ, ये कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता। आप भी नहीं चाहती होंगी कि आपके बेटों के साथ ऐसा हो, है ना? जो भगवान को मंज़ूर था वही हुआ ना। इंसान वही गलती करता है। जो चला गया उसके पीछे रोना पीटना सब कुछ करोगे, सब कुछ। लेकिन जो आपके पास एट द टाइम प्रेजेंट है, उसकी आपको कदर नहीं करनी, उसको आपको गलत ठहराना है। उसके पास तो बेटर ऑप्शन, लाखों लड़कियां मैं ऐसी दिखा दूंगी जो ऐसी कंडीशन में आने के बाद सास ससुर को, फैमिली को, यहाँ तक कि अगर किसी के बच्चे होते हैं तो बच्चों तक को छोड़ के चली जाती हैं। वो तो फिर भी वहाँ रह के सब कुछ कर रही है। सलाम है उसको कि वो सब कुछ झेल रही है, और आज बोले भी ना, कमाल ही हो गया बिल्कुल। मतलब ऐसा कैसे, मतलब आप कर सकते हो? ऐसी मेंटालिटी आपकी हो कैसे सकती है? आप कह रहे हो सपना को कि ये सब उसका नहीं है, मानते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं नहीं है, तो आपका भी तो नहीं है ना, आपका भी तो नहीं है। आप भी तो अपने घर से नहीं लाई हो ना, ससुराल तो ये भी आपका है, ससुराल तो आपका भी है ना वो। अगर उसका है तो आपका भी है। अगर वो उसके बाप का घर नहीं है तो वो आपके भी बाप का घर नहीं है। तो इस तरीके की कैसे, मतलब आप कर सकती हैं किसी के साथ? कुछ तो सोचो कि मतलब उसकी एज क्या है अभी। वो मुझसे भी छोटी है, वो मुझसे भी 5 साल छोटी है, ठीक है? वो अभी 25 की है और मैं 30 की हूँ। वो अभी मुझसे भी छोटी है, उसके साथ ऐसा हुआ। वो झेल रही है उन चीज़ों को यार, अपने बच्चों को संभाल रही है, उन्हें झेल रही है, सब कुछ कर रही है, उसके बाद भी वो गलत है। कमाल ही कर दिया है लोगों ने। खासकर कि पता है, जो भी आपकी लाइफ में ये सिचुएशंस आती हैं ना, ये आपके घर से ही आती है। आपके घर वाले ही करते हैं पहले स्टार्टिंग। चाहे वो आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो, या आपके घर में कोई भी फूट डलने वाली बात है, कोई भी कंट्रोवर्सी, कुछ भी है, तो उसकी शुरुआत घर से ही होती है। कोई बाहर वाला नहीं करके जाता है, ठीक है? रही बात कि उसके लिए यार मैं क्या ही बोलूँ, क्या ही बोलूँ मैं उसके लिए। मतलब जो चीज़ें उसके साथ हो रही हैं और वो वीडियो में दिखाती है, वो सब कुछ करती है, तो मुझे ये मतलब खुद में फ़ील होने लगता है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, है ना? कहीं अगर मतलब किसी के भी साथ हो गया तो कैसी सिचुएशन है वो, कैसे वो कर रही है, सब कुछ कर रही है, इतना ही बहुत है यार। एहसान मानो उसका कि तुम्हारे घर में है, नहीं तो तुम्हें छोड़ के चली जाती और तुम कहाँ के क्या रह जाते, क्या रह जाते हैं। आज भले ही अंशु उसके साथ में है, उसके फेवर में है, लेकिन अगर कल को नहीं हुई तो अंशु भी बच्ची है। अगर उसका किसी ने माइंड डाइवर्ट कर दिया तो, हालांकि मैं जहाँ तक उनका बॉन्ड समझ पा रही हूँ, तो अंशु को ये लगता होगा कि जो भाभी के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हुआ, गलत तो हुआ ही है, बहुत ही गलत हुआ है। कोई ऐसे कैसे पिटवा सकता है यार? यहाँ पे ना आपकी ये जो गंद भरा है ना यहाँ पे, वो समझ आता है कि आप किस लेवल के इंसान हो, है ना? क्या क्या आप कर सकते हो ज़िंदगी में। हो सकता है आपने वही चीज़ें दोहराई हो जो आपके साथ भी हुआ होगा, लिटरली हुआ होगा। नहीं तो क्या पड़ी, मतलब आप सोच भी कैसे सकते हो कि आपके घर में कोई नया मेंबर आया है, नया पर्सन आया है, आप उसको उल्टी सीधी बातें करो, उसके हस्बैंड को, ठीक है, उसको पिटवाओ, वो भी प्रेगनेंसी टाइम में। अरे यार, शर्म आनी चाहिए आपको एक औरत होने के बाद। हाँ, मतलब आपको तो ऐसा होना चाहिए कि मैं खड़ी हूँ उसके सामने, कोई हाथ तो लगा के दिखाओ। उसके बाद अगर आपके घर में या आपके घर के बाहर या आपकी रिश्तेदारी में कहीं पे भी कोई उसको सिंगल वन वर्ड भी कह के दिखाए ना, हिम्मत नहीं होगी किसी की कुछ बोलने की। अगर सास आके आगे खड़ी हो जाए ना, तो बहू को कोई चू भी नहीं कर सकता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अपना। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका, अगर सास खड़ी है साथ में तो। क्यों? क्योंकि आप वो सब झेल के आई हो। अब हेड ऑफ़ दी फैमिली आप ही हो, है ना? सब कुछ आप ही हो, ठीक है? वो तो आपको बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह मान रही है, बिल्कुल अपने मतलब ऐसे रख रही है कि जैसे
आप हो उसके लिए, मैटर करते हो, सब कुछ मैटर करते हो, तो वो उसी तरीके से कर रही है ना। अगर वो आज चीज़ें बदल रही है या कुछ भी बदला है तो उसको मजबूर किसने किया है? किसने किया है उसको मजबूर कि वो सब कुछ अपने तरीके से करने लग जाए? जब इंसान यहाँ पे प्रेशर लेता है ना, जब यहाँ पे प्रेशर लेता है तो कुछ ना कुछ यहाँ से बाहर आता है ना। और बाकी चीज़ें आपको दिख ही जाएंगी कि जैसा हो रहा है उसके थ्रू बाहर आता है। इंसान का बिहेवियर बदल जाता है जब ज़्यादा चोटें लगती है ना उसको, तो बिहेवियर बदल जाता है इंसान का। मुझे बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, इतना ही बोलना है कि प्लीज़ उसको समझो, उसको सपोर्ट करो। अगर आपने कुछ खोया है तो उसने भी बहुत कुछ खोया है, उसके लिए भी ये लॉस ज़िंदगी भर नहीं आने वाला है। ज़िंदगी भर वो चाह के भी उस तरीके से नहीं रह सकती जैसे वो रहना चाहती है। और रहना चाहिए, रहना चाहिए। जाने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी नहीं ले जाता है ना। आपको जैसे मन करे वैसे रहो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो। किसी की मत सोचो यार, कोई तुम्हारी परवाह कर रहा है क्या? कोई नहीं कर रहा है ना। अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जियो, अपने अपने लेवल पे आके जियो कि हाँ मैं ये हूँ और मैं ऐसे जी रही हूँ, मैं ऐसे रह रही हूँ, मैं ऐसे अपनी लड़कियों को रख रही हूँ, अपनी बच्चियों को रख रही हूँ, है ना। तुम उनके लिए माँ भी हो, तुम ही उनके लिए बाप भी हो, तो फिर माँ ही बन के क्यों रहना है? बाप भी बन के दिखाओ भाई, लोगों को दिखाओ कि मैं पावरफुल हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और जा सकती हो, जा सकती हो, है ना। और इस चीज़ को ना सपना, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी थी, मैं पर्सनली तुमसे बोल रही हूँ, बहुत बुरी लगी थी जब तुमने ये बात बोली थी कि यहाँ पे मेरा कुछ भी अपना नहीं है ना। मैं जानती हूँ कि ये बातें तुम्हें कहाँ से बोली जा रही हैं। आई नो वेरी वेल कि ये बातें तुम्हें कहाँ से बोली जा रही हैं। तो उनको ये चीज़ दिखाओ, आईना दिखाओ कि ये सब आपका भी नहीं है, आपका भी नहीं है ना। जो भी कुछ ज़िंदगी के साल बचे हैं, दिन बचे हैं, महीने बचे हैं, उन्हें ढंग से जी लो, ढंग से जी लो, ठीक है। कर लेगी वो सेवा, रह लेगी आपके साथ, क्योंकि अब तक रह रही है, ऐसी सिचुएशन में रह रही है, तो ऐसी लड़की को तो यार मत सताओ, प्लीज़ मत सताओ, है ना। आपके लिए भी अच्छा होगा और उसके लिए भी अच्छा होगा। चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी अगर दिमाग कहीं से पलट जाए ना, तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं, बहुत बाद में पता चलेगा, है ना। अभी तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, जो चीज़ें वो अपने घर से नहीं लाई, जिन पे उसका हक नहीं है, तो आंटी जी आपका भी नहीं है, आप भी अपने घर से नहीं लाई हो। आपके भी मम्मी पापा का नाम उस पर मेंशन नहीं है कि ये उनकी हैं या उन्होंने आपको दी है। ये जो भी है आपके बेटों का ही कमाया हुआ है ना, बेटों का ही है ना। जब बेटे की शादी हो जाती है ना, तो जो चीज़ वो कमाता है, चाहे वो 1 रुपया कमाए, चाहे वो 2 कमाए, तो उसमें पूरा हक, आधा नहीं, पूरा हक उसकी पत्नी का पहले होता है, माँ बाप का बाद में। भले ही जन्म दिया है, सब कुछ किया है, लेकिन अगर ये सब नहीं झेलना था तो शादी क्यों की भाई? क्यों की? जब देख ही नहीं सकते कि वो किसी को कुछ दे या उसका कुछ करे, तो क्यों की शादी? मत करते ना, अपने पास ही रखते। जो कमाता आपका होता, अगर वो चला भी जाता तो आपका ही होता, आपका दुख आपका होता, है ना, उसका नहीं होता, उसको ये सब नहीं झेलना पड़ता। और वो चाह भी नहीं रही होगी, कोई नहीं चाहता, और वो तो झेल रही है उन चीज़ों को। सोचो यार, उसकी जगह पे कभी खुद को रख के देखो, ठीक है, तब पता चलेगा कि उसने क्या खोया है और क्या वो सोचती होगी, क्या वो करती होगी। मैं पहले नहीं जानती थी, सच बता रही हूँ। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था राजवीर जी की डेथ का, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ही देखा था मैंने शॉर्ट्स में कि ऐसे ऐसे करके 3 मई को इनकी डेथ हो गई है। उस टाइम पे टाइम था 25 मई, 25 मई के आसपास का टाइम था। और जब मैंने देखा तो मैंने थोड़ा और इंटरेस्ट लिया, मैं और ज़्यादा देखने लगी, और भी बहुत कुछ, मतलब पुरानी वीडियोस देखने लगी, ठीक है। पुरानी आप लोग अगर गौर करोगे ना, तो ये देखना कि उसके फेस की स्माइल तो गई है, गई, उसका तो कुछ
मोल ही नहीं है। लेकिन आप ये देखो कि उसके सर पे जो दुखों का पहाड़ टूटा है ना, उसकी वजह से उसकी आवाज़ भी चेंज हो गई है। पहले की आवाज़ जब मैंने रिकॉर्डिंग्स क्या वीडियोज़ में सुनी और अब की आवाज़ में सुनती हूँ, तो ऐसा लगता है कि यार वो लिटरली सोती भी है रात में या नहीं, या रोती ही रहती है बस। उसका गला बैठा हुआ महसूस होता है मुझे कि उसका गला बैठ गया है और वो रो रो के उसकी आवाज़ ऐसी हो गई है। तो थोड़ा तो गौर करो, कुछ तो समझो।